हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों जो है ये वही 1:30-2 बजे का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे मेरा काम स्टार्ट हो गया है। यानी दोपहर के बाद से जो काम होता है, आजकल मेरा काम सारा जो है 1-1:30 बजे के बाद ही होता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फॉलो करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैंने रूम से स्टार्टिंग कर दी है काम की। यहाँ पे जो है रजाई था, कंबल था, इनको फोल्ड करके रख दिया है। और उसके बाद जो है ये कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े आजकल दोस्तों बहुत कपड़े निकलते हैं। मतलब कपड़ों के पीछे पूरा दिन आप लगा दो ना तब भी कपड़े ख़त्म नहीं होते, इतने सारे कपड़े होते हैं। एक धुलो, एक सुखाओ और एक फ़ोल्ड करके रखो। तो ये जैकेट सूख गई थी, फाइनली 4-5 दिन के बाद सूखी है। तो इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि जो है हो सकता है कि सुबह ये पहनेंगे जॉब पे जब जाना होगा इनको। और बहुत ज़्यादा आज ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैंने जैकेट भी डाल लिया है, स्वेटर भी पहना हुआ है, ऊपर से मैंने जैकेट भी डाल लिया है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो बेडशीट भी मैंने ठीक कर दिया है और उसके बाद जो है झाड़ू वगैरह भी लगाएंगे। और बच्चे भी अभी इधर उधर खेल रहे हैं, बस जस्ट उनकी क्लास ख़त्म हुई है, उसके बाद जो है छत पे चले गए हैं, थोड़ा सा काइट वाइट उड़ाएंगे। और इनका बैग वैग सब बिखरा हुआ था, जैसा कि अभी आप लोगों को पता ही है कि जस्ट इनकी क्लास लग के हटी हुई है, तो सारी कॉपी बुक सब बिखरी हुई थी। क्योंकि ये सब बैठ के जब लिखते हैं तो इनको सारी कॉपियाँ अपने पास में ही चाहिए, एक ज़रूरत होगी तो सब निकाल के बैठ जाएंगे। तो इसलिए अब मेरा काम है, ये इन सब का काम है बिखेरना और मेरा काम है संभालना। तो मैंने इसको सारा कुछ समेट के रख दिया है। उसके बाद दोस्तों आ गई हूँ मैं ऊपर छत पे। तो जो है आज कपड़े जो थे तो जो है मैंने सोचा कि चलो ऊपर ही धुल लेती हूँ, क्योंकि जो है जब एक बार नहा लो उसके बाद दोबारा से वॉशरूम में जाने का मन नहीं करता है। और जो है यहीं पे धुल लिया है कपड़े, यहीं पे जो है इसको पानी से निकाल के उसके बाद जो है रख देंगे यहीं पे डालने के लिए, सूखने के लिए। तो वैसे होता दोस्तों तो शायद ऊपर नीचे वॉशरूम में भी धो लेती, लेकिन बच्चे यहाँ पे थे और बच्चे जब छत पे रहते हैं तब मन लगा रहता है, क्योंकि सब छोटे छोटे हैं और इतनी दीवार भी ऊंची नहीं है। तो ये चेयर लगा के और नीचे की तरफ देखते रहते हैं, तो थोड़ा सा डर भी लगा रहता है कि एक दूसरे को धक्का ना मार दे, नहीं कुछ किसी भी चीज़ के लिए ये जो है वहाँ से थोड़ा सा रिस्क ले लें। तो इसलिए इनके जो है आसपास ही रहना चाहती हूँ मैं, कि इनको दूर नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगा होता है बच्चों से। तो कपड़े दोस्तों फ़िलहाल मेरे धो गए हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे और वहाँ भी अभी देखते हैं कितने सारे काम पड़े हुए हैं। तो जो है मैंने बर्तन धुल लिया है, बर्तन धुल के यहाँ पे रख दिया। जैसे मैं नीचे आई हूँ फटाफट से मैंने बर्तन धुलना स्टार्ट कर दिया है। और रूम में ये देखिए यहाँ पे 22 जनवरी को जो मिठाई का डब्बा उब्बा आया था, बहुत सारे डब्बे, मतलब अब मिठाई ख़त्म हो गई है तो बच्चों ने डब्बे फाड़ फाड़ के इधर उधर फेंके हुए हैं। सुबह से 2 बार झाड़ू लगा चुकी हूँ, अब तीसरा बार झाड़ू लगाने जा रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे घर में रहते हैं बहुत ज़्यादा फैला देते हैं कूड़ा कचरा। जितना मर्जी साफ़ सफाई करते रहो, लेकिन इनका जो नेचर है, बच्चों का एक नेचर होता ही है कि वो तोड़ फोड़ करते रहते हैं। तो सेम वही हाल इनका रहता है। और यहाँ पे मेरी जेठानी भी बैठी हुई है, हम दोनों बातें कर रहे हैं, आपस में गप्पे मार रहे हैं। तो आजकल ठंड है, सब ठंड में बैठे रहते हैं, अपने अपने कमरे में रूम में बैठे होते हैं रजाई में, किसी का बाहर निकलने का मन नहीं करता है। लेकिन आज आ गए हैं थोड़ा सा बातें बातें करने। लेकिन क्योंकि आप लोगों को आजकल दिख रहा होगा कि मेरी जेठानी ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं ब्लॉग में, क्योंकि जो है होता ही नहीं है कोई। आग वाग जल जाए तो शायद सब बैठ भी जाएं, लेकिन आग भी नहीं जलता है, तो इसलिए जो है सब इधर उधर ही रहते हैं, कोई नहीं बैठता है। और मैंने यहाँ पे स्वेटर वगैरह भी निकाल दिए हैं, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ ना तो मेरा ये स्वेटर का बाजू बाजू गीला हो जाता है और फिर स्वेटर मुझे चेंज करना पड़ता है। ठंड इतनी ज़्यादा है कि जल्दी कपड़े सूखते नहीं हैं, इसीलिए मैंने स्वेटर को निकाल दिया है कि जब ये सारा काम मैं कर लूँगी उसके बाद दोबारा से मैं स्वेटर पहन लूँगी। और यहाँ पे देखिए कैसे भागा हुआ आया है, क्योंकि इसकी काइट नीचे गिर गई है तो ये उसी के लिए भाग रहा है। और आज इसकी तबीयत भी नहीं ठीक है, इसको फीवर हो गया है। तो रात में बहुत ज़्यादा इसको फीवर हो गया था, फिर इसको दवाई वगैरह पिलाई है और अब थोड़ा सा ठीक है। तो अब सुबह ही दवाई पिलाई थी, लेकिन जो है दोबारा से फिर दवाई पिलानी पड़ेगी, क्योंकि इसको ना बुखार जब होने लगता है तो अगर दवाई ना पिलाओ तो ये इसको मतलब बुखार आने का चांस होता है बार बार। तो जब तक इसका बुखार अच्छे से ठीक नहीं हो जाता तब तक इसको दवाई पिलानी पड़ेगी।
तो झाड़ू वाड़ू हमारा लग गया था। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। और आजकल मैं हाथ से ही पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि हाथ से लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बैठ के आराम से लगा भी लो जहाँ मर्जी, मतलब अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। उस वाले पोछे से तो सिर्फ जो है नीचे, बेड के नीचे वगैरह हो गया, टेबल के नीचे हो गया, सोफ़े के नीचे, वहाँ पे तो आराम से पोछा लग जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं हाथों से ही लगा लेती हूँ। हर दूसरे दिन जो है उससे लगाती हूँ और नहीं तो हाथ से। और यहाँ पे देख सकते हैं निमित जाके लेट गया है, क्योंकि इसकी ना मैं बात ही कर रही थी कि इसको फीवर है, तो अब बिल्कुल ये सुस्त हो पड़ा है, इसलिए जाके लेट गया है, नहीं तो ये लेटने वालों में से नहीं है। तो ये रूम में लेटा हुआ है और इसको जो है कह रहा है कि मुझे कंबल ऊपर से डाल दो, क्योंकि इसको ठंड लग के फिर बुखार चढ़ता है। और अब ट्यूशन का टाइम हो गया था, मैं इसको ट्यूशन छोड़ने वाली थी, लेकिन इसको फीवर देखा तो इसका पूरा जो है सिर गर्म हो गया था। तो इसको मैंने जो है सोचा कि ऊपर से कंबल डाल देती हूँ और ये सो जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट करेगा। और ट्यूशन से जब वो छोड़ के आऊँगी उसको सिटीज को, फिर जाके इसको मेडिसिन दे दूँगी। तो ये बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, इसको फट से इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ भी नहीं होगा, फिर भी इसको बैठे बिठाए कहीं ना कहीं फीवर आ ही जाएंगे हर 10 दिन 12 दिन बाद। तो इसलिए मैं इसको जो है कंबल ओढ़ा रही हूँ, क्योंकि ठंड भी है, पता नहीं हो सकता है कि इसको ठंड भी लग गई है, क्योंकि ये जब से छुट्टियाँ पड़ी हैं विंटर की, तब से जो है ये हमेशा ऊपर ही छत पे ही रहता है, हवा में काइट उड़ाता रहता है, तो इसको ठंड भी बहुत ज़्यादा लग जाती है, बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखता ये। तो फाइनली दोस्तों मेरा सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा भी हो गया, क्लीनिंग, बर्तन वगैरह, किचन सब कुछ साफ़ कर दिया था। तो जो है अब इनको ट्यूशन छोड़ के आते हैं। उसके बाद ये रात का टाइम हो गया है और दोस्तों बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि जो है निमित को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, तो मैं उसको लेके बैठी हुई थी। और जब उसका थोड़ा सा फीवर ख़त्म हो गया तो उसके बाद मैंने किचन का काम स्टार्ट किया, जो खाना वगैरह बनाने थे। तो आज काफ़ी लेट भी हो गई, क्योंकि जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो सारा टाइम उनको देखभाल करने में लग जाता है। यहाँ पे गैस पे मैंने चाय भी रख दिया। अब तो ये भी आ गए हैं ड्यूटी से, तो जो है मैंने इनके लिए और अपने लिए 2 कप चाय रखी है। हालांकि मैंने चाय पहले भी पी हुई थी, 4-5 बजे ही बना लिया था, लेकिन जो है दोबारा से मैंने चाय बनाई है अपने लिए, क्योंकि मन कर रहा था। ठंड के मौसम में मेरे को जितना चाय मिल जाए उतना ही कम है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पी लेते हैं, ज़्यादा नहीं पियेंगे। तो चाय मैंने छान लिया है और चाय के साथ जो है 2-3 मट्ठियाँ रख ली हैं और चाय। तो चलते हैं नीचे इनको देने के लिए। बच्चे अभी मेरे जो है बैठे हुए हैं, खाना वाना खा लिया है, तो कार्टून वगैरह देख रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आटा आ गया था, आटा ख़त्म हो गया था, ख़त्म नहीं था, थोड़ा था, तो उसको मैंने गूंद लिया था। उसके बाद ये ले आए थे आटा, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो इसलिए मैंने कहा कि रात में ही आटा ले आओ, क्योंकि जो है मॉर्निंग में इतना जल्दी कहाँ से दुकान खुलेगी, और इसी टाइम ले आओगे तो बच्चों को सुबह स्कूल भी दे दूँगी खाना वगैरह, जो इनके पराठे वगैरह बना लूँगी। तो ये आटा लेके आए थे। उसके बाद जो है आटा मैंने डाल दिया है ड्रम में और इसको किचन में रख देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गिर गया था, उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और उसके बाद चलते हैं रूम में, क्योंकि रूम में बहुत सारा जो है कपड़े बिखरे हुए हैं। जो कपड़े जो है सूख गए थे उनको मैं ले आई हूँ। और यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हैं। तो आजकल इनका पेपर आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर इनके ऊपर है। हर टाइम मतलब यही प्रेशर होता है कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, और बेचारे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। तो जब तक इनका पेपर नहीं ख़त्म हो जाता है, फाइनल एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता है, तब तक इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही बना रहेगा टेंशन। और इनको भी रहता है, मुझे भी रहता है, क्योंकि मैं भी सोचती हूँ कि इनके अच्छे मार्क्स आ जाएँ, कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो इसीलिए बैठाया हुआ है। निमित भी थोड़ा सा बैठा हुआ है, क्योंकि ये ट्यूशन गया नहीं था, तो मैंने इसको बोला कि थोड़ा सा अपना जो होमवर्क वगैरह है बेटा कर लो घर पे। और निमित का बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता है। क्षितिज है तो उसको जैसे मर्जी पढ़ा लो, अब जो मर्जी काम करा लो, लेकिन ये इतना ढीठ हो चुका है, इतना ढीठ हो चुका है कि मेरे कहने से तो कभी पढ़ता ही नहीं है। और यहाँ पे बैठा हुआ है, ये सिर्फ ड्राइंग कर रहा है, ये लिख भी नहीं रहा है, ना पढ़ रहा है कुछ भी। तो ये बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पे जो डैडी के कपड़े थे मैंने उनको बाहर रख दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे आ गई हूँ दोबारा से किचन में। तो यहाँ पे बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी। और वो वाली सब्ज़ी दोस्तों मैंने जो बनाई थी, वो सब्ज़ी मेरी ना ख़राब हो गई थी। सॉरी, ख़राब नहीं हुई थी, मुझे ध्यान नहीं था, मैं ऐसे बना ही रही थी। तो मेरा जो मैंने प्याज लहसुन मिर्चा का तड़का डाला हुआ था, वो तड़का मेरा पका भी नहीं था, और मैंने उसमें टमाटर डाल दिए। उसके बाद जो है मैंने चावल बनाए, तो चावल भी जल गया सारा। तो क्योंकि दुकान पे चली गई थी चावल रख के, तो मेरा चावल भी सारा जल गया था।
तो इसीलिए मेरा मूड ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा से ये वाली सब्ज़ी बनाई। तो यहाँ पे थोड़ी सी पनीर रखी हुई थी, थोड़ा सा मटर, तो मैंने सोचा कि चलो मटर पनीर की सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि जो है इनको नहीं अच्छी लगेगी, फिर ये गुस्सा होंगे, तो इससे अच्छा है कि पहले ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पनीर भी डाल दिया मसाले वसाले भून के। उसके बाद जो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा वैसे ही लुटपुटी सी सब्ज़ी बना लेंगे, थोड़ा सा ग्रेवी डाल करके। तो 1-2 आलू उबले हुए रखे हुए थे, उसको भी मैंने डाल दिया है और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी कर लेंगे और हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी। तो नाइट के डिनर में मैंने यही सब्ज़ी बनाया है आज। रौंगी की सब्ज़ी भी बनाया है और साथ में थोड़ा सा मटर पनीर भी बना लिया है खाने के लिए। तो रौंगी मैं खा लूँगी। सब्ज़ी तो वैसे बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन जो ये था ना कि मेरा उस टाइम पे मूड ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने इकट्ठे सब चीज़ें डाल दी। मेरा माइंड पता नहीं कहाँ घूमा हुआ था, किस बारे में मैं सोच रही थी, और सारा चीज़ें मैंने इकट्ठा डाल दी। हालाँकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी और यहाँ पे ये भी सब्ज़ी बन चुकी